नमस्कार श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम के नए अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमोल शेंडे। श्रोताओं, सेवानिवृत्ति को अक्सर लोग जीवन की गति धीमी होने के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर भी हो सकता है। वर्षों तक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाला एक शिक्षक जब अपने सेवा काल में आगे बढ़ता है तो उसके पास अनुभवों की एक ऐसी पूंजी होती है जो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद मूल्यवान होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही अनुभवी और समर्पित शिक्षक मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष शिक्षा और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन को समर्पित किए। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है श्री नंदकिशोर चौरसिया जी, जो कि पेशे से शिक्षक थे और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। सर, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में। जी धन्यवाद। चौरसिया जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने शिक्षक जीवन की शुरुआत कब की, कहां से की और शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? नमस्कार श्रोताओं, मैं नंदकिशोर चौरसिया, सेवानिवृत्त पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलाश नगर छिंदवाड़ा से आपसे रूबरू होने हेतु यहाँ आया हूँ। मेरा शिक्षकी कार्य मैंने 1/1/86 को डीपी मिश्रा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कपूरदा से प्रारंभ किया, जो कि एक ग्रांटेड संस्था थी। मैंने वहाँ 8 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी और मैंने पहली से एमएससी तक जितने गुरुजियों मेरे शिक्षकों से मैंने पढ़ाई की, मुझे जिन्होंने पढ़ाया उनको प्रेरणा बना आदर्श बनाकर भविष्य में शिक्षक बनने की प्रेरणा मुझे मिली और मैंने यह कार्य स्वीकार किया। सर, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लंबे शिक्षकीय जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव है जिसे आप आज भी विशेष रूप से याद करते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी शिक्षकी कार्य किया इतने लंबे काल में, उसमें मैंने बच्चों को जो सिखाया जी, जो पढ़ाया, उसका मुझे 100% परिणाम बच्चों के परीक्षा फल के रूप में मुझे प्राप्त हुआ और जिससे बच्चों के जीवन भविष्य के निर्माण में उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ये मेरा ऐसा अनुभव रहा है। आपके लिए एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शिक्षक की विशेषता यह होना चाहिए कि अनुशासित हो, निष्ठावान हो, ईमानदार हो, लगनशील हो, अपने विषय का मर्मज्ञ हो, ज्ञाता हो। वह किसी भी क्षेत्र में जाए जहाँ पर वह पढ़ाता है या अपना काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी वहाँ छाप बन जाए, लोग उन्हें याद करें कि हमें उन शिक्षकों से पढ़ना है। शिक्षक में इतने गुण कम से कम होना चाहिए। जी बिल्कुल। चौरसिया जी, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आज के विद्यार्थियों और आपके समय के विद्यार्थियों में आप कोई बड़ा बदलाव देखते हैं? आज विद्यार्थी और शिक्षक में बहुत अंतर आ गया है। पहले शिक्षक की बात को विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे वर्तमान में जब से 0 टॉलरेंस पॉलिसी आई है जी, तो बच्चों का डर जो है वो खत्म हो चुका है, परंतु इससे उनका जो है पढ़ाई का डर खत्म हो गया है और वे पढ़ाई से विमुख हो गए हैं। जी सर, आपको क्या लगता है आज के शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए आपकी क्या सलाह है? विद्यार्थी और शिक्षक में निश्चित रूप से दूरी होना चाहिए। दूरी का मतलब है एकदम बच्चे शिक्षक पर झूमे ना, हावी ना हो, और जिससे यह होगा कि बच्चों में डर रहेगा। मतलब उनको एहसास होगा कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है जी, तो वो इस बात को महसूस करते हुए उनके द्वारा जो पढ़ाए गए विषय हैं उनको वो अच्छे से और अधिक एकाग्रचित होकर उसको ग्रहण कर पाएंगे। जी सर, चूंकि आप अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, सेवानिवृत्ति के उपरांत जीवन में अचानक आए बदलाव को आपने किस तरह स्वीकार किया है? क्योंकि मैं शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ हूँ तो शासन की योजना के अंतर्गत मुझे पेंशन मिलती है पर माह। वित्तीय परेशानी मुझे नहीं है या बहुत सोच विचार करना कि घर कैसे हमको चलाना है। थोड़ी बहुत जवाबदारी है, उसको निभाना भर है। यदि वो निभ जाती तो उसके बाद मतलब हम लोग पूर्ण रूप से अपने आगे के जीवन के लिए स्वतंत्र हैं। जी बिल्कुल। और अपना समय जो है हम अपने परिवार में, मित्रों में, सगे संबंधियों में बैठकर और किसी सार्वजनिक संस्था में अपना समय देकर अपने को सक्रिय रख सकते हैं। कई लोग रिटायरमेंट के बाद खुद को अकेला या निष्क्रिय महसूस करने लगते हैं, आप इससे कैसे बचे? बिल्कुल भी नहीं, घर परिवार में ही समय बीत जाता है जी, और पहले से ज्यादा समय हम अपने परिवार को दे पा रहे हैं जी, और अपने बच्चों की और जो भी लायबिलिटीज है उनको हम और अच्छे से निभा पाएंगे भविष्य में जी। और अपना जो है समय और अपने मित्रों के साथ हम व्यतीत कर सकते हैं। अन्य डिजिटल डिवाइस के माध्यम से हम अपने आप को सक्रिय रखकर अपना जीवन बहुत अच्छे से आगे बिता सकते हैं।
चौरसिया जी, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेवानिवृत्ति के बाद आपका दैनिक जीवन कैसा है? एकदम आज़ादी से परिपूर्ण है। हम्म। जो करना है खुल के करना है। किसी किसी की कोई पाबंदी नहीं है। प्रातः सैर करना, थोड़ा योग व्यायाम करना, प्रातः चाय नाश्ता, फिर अपना प्रिय दैनिक अखबार हम्म। पढ़ना, साथ साथ रेडियो पर फिल्म संगीत एवं आकाशवाणी के प्रसारित कार्यक्रम को सुनना, तत्पश्चात स्नान, प्रार्थना, तत्पश्चात भोजन, फिर थोड़ा समय मनोरंजन टीवी देखना, फिर थोड़ा आराम करके सायंकाल में और अन्य कार्य, घूमना फिरना, मित्रों से बातचीत करना, मिलना और परिवार को अपना और समय। जी, बहुत बढ़िया। जो लोग रिटायरमेंट के बाद जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें। यदि आपको सामाजिक कार्यों में रुचि हो तो किसी सामाजिक संस्था अथवा क्लब को ज्वाइन कर अपने को व्यस्त रखें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घूमना एवं अन्य गतिविधियों में सम्मिलित रहें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र पर समय देकर मस्त रहें। अपने मित्रों के साथ घूमें फिरें, चर्चा करें एवं बहुत हंसें, सबसे मुस्कुराकर मिलें। जीवन में यही आनंद है। यदि धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि हो तो रामायण मंडल, भजन मंडल में अपना शौक पूर्ण करें। चौरसिया जी, जैसे कि अभी हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने आकाशवाणी का जिक्र किया, तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका आकाशवाणी से जुड़ाव कब और कैसे शुरू हुआ? आकाशवाणी पर बचपन से ही पड़ोस में फिल्म संगीत सुनना, प्रातः एवं सायं का समाचार अनिवार्य रूप से सुनना। बचपन से ही रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री, हॉकी कमेंट्री सुनना। दिन की शुरुआत प्रातः 5:55 AM से प्रारंभ हो जाती थी। देशगान, वंदना, चिंतन, रामचरितमानस, अपना छिंदवाड़ा, केंद्रीय एवं प्रादेशिक समाचार, विविधा, बहुधी, फिल्म संगीत सुनना। चौरसिया जी, आकाशवाणी से जुड़े आपके अनुभवों में ऐसी कौन सी याद है जो आपके लिए सबसे खास है? कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सामान्य ज्ञान को बनाए रखने के लिए रेडियो पर प्रसारित प्रातः एवं सायंकालीन समाचार अनिवार्य रूप से कान लगाकर सुनना। अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए अंग्रेजी समाचार तत्काल सुनना प्रतिदिन का महत्वपूर्ण कार्य था। गणित विज्ञान विषयों के अध्ययन के दौरान पढ़ाई के साथ साथ रेडियो साइड में पूरे समय चालू रखकर देर रात तक अकेले अध्ययन मैं किया करता था। चौरसिया जी, आप आकाशवाणी के हमारे नियमित श्रोता है। आकाशवाणी के माध्यम से समाज और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह योगदान दिया जाता है? रेडियो आज भी समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त योगदान दे रहा है। रेडियो द्वारा प्रसारित रूपक, हवा महल, समाचार, विज्ञापन में समाज में घटित घटनाओं, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सामग्रियां सम्मिलित रहती हैं। युवाणी, सात सवाल, किलकारी, सखी सहेली, सेहतनामा, पिटारा, लोकसभा राज्यसभा समाचार, सब स्पॉटलाइट, क्रिकेट, हॉकी तथा अन्य खेलों का सीधा प्रसारण की कमेंट्री, मन की बात कार्यक्रम, ये उपरोक्त सभी प्रसारणों में रेडियो की अति महत्वपूर्ण भूमिका समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बनी हुई है। खेती बाड़ी के क्षेत्र में किसान वाणी बहुत ही कारगर साबित हुई है। जी, आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में रेडियो की प्रासंगिकता आप किस तरह देखते हैं? आज का दौर डिजिटल और सोशल मीडिया का होने के बावजूद रेडियो की प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। अभी साल में सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विशेष प्रसारण, छात्राओं से चर्चा, युवाओं पर चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, देश हित में वार्तालाप, खेल कूद, राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम, योग दिवस पर प्रसारित इत्यादि अन्य कार्यक्रम, मोबाइल पर जो FM है उसके माध्यम से ये सारे कार्यक्रम आज भी प्रसारित किए जाते हैं और इनका उपयोग समाज के द्वारा किया जा रहा है। चौरसिया जी, हम फिर से आपके शिक्षकी जीवन पे चर्चा करते हैं। जब आप अपने पूरे शिक्षक जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे ज्यादा संतोष आपको किस बात का होता है? सबसे ज्यादा संतोष तब मिलता है जब आपका पढ़ा कोई विद्यार्थी आपको कहीं अचानक मिल जावे, भले ही आप उसे नहीं पहचान पाते हैं, वह नमस्ते सर कहकर कहता है अथवा पैर छूकर कहता है, सर आपने मुझे पढ़ाया है। कभी बाजार में रोज कोई ना कोई विद्यार्थी मिल जाता है, सर नमस्ते, मुझे पहचाना? सर मैं हूँ, याद आया? अपने बच्चों के साथ भी मुलाकात हो जाती है। ये हमारे सर हैं, हमें गणित पढ़ाते थे। यही शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी है जो हमें जीवन पर्यंत हमें खुश मिजाज रखती है। जी बिल्कुल। आपके जीवन में ऐसे कौन से मूल्य हैं जिन्हें आप अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं? अपने कार्य को ही पूजा मानकर कार्य करना, अपने कार्य को ही पूजा मानकर कार्य करना, पूर्ण क्षमता से खुश रहकर अपने कार्यों को प्रतिदिन संपादित करना, कार्य के प्रति रुचि से लक्ष्य को प्राप्त करना, अनुशासन, सुसंस्कृत, सभ्य, बड़ों का आदर करना, अपने शिक्षकों का सम्मान करना,
चौरसिया जी, अंत में हमारे श्रोताओं को विशेषकर सेवानिवृत्त हो चुके लोगों के लिए आपका क्या संदेश है कि वे रिटायरमेंट के बाद जीवन को सकारात्मक और सार्थक कैसे बनाएं? अपनी खुशी के लिए कार्य करें, सदैव खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ और निरोग रहने के लिए नित्य भ्रमण, योग, व्यायाम, मनोरंजन, मित्रों के साथ समाज उत्थान के लिए यथा योग्य तन मन धन से योगदान देवे। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हमें यह सीख मिलती है, सेवानिवृत्ति किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के एक नए और सार्थक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। एक शिक्षक अपने सेवा काल में केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और भविष्य को भी आकार देता है। और सेवानिवृत्ति के बाद भी उसके अनुभव, विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण समाज के लिए उतने ही उपयोगी हो सकते हैं। हमारे अतिथि श्री नंदकिशोर चौरसिया जी ने अपने जीवन के अनुभवों और आकाशवाणी से जुड़े संस्मरणों के माध्यम से हमसे कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कामना है कि उनका अनुभव और सकारात्मक ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम विविधा से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।